प्यारे नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ही बरगज़ीदा नबी गुजरे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 100 वर्ष की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम की बस्सत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तकरीबन 600 वर्ष के बाद हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ नबी गुजरे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बस्सत हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्सत से तकरीबन 1100 वर्ष कबल हुई थी। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जब कत्ल कर दिया तो इस बहादुरी और मौजज़ाना कुव्वत की वजह से बनी इसराइल तो गोया आप अलैहिस्सलाम की शहदाई हो गए थे। अब तमाम इसराइली आप ही की तरफ अपने हर मामला में देखा करते थे। प्यारे नाज़रीन, जालूत एक निहायत ही ताकतवर बादशाह था। उसने तालूत के मुल्क पर हमला कर दिया। हज़रत तालूत ने अपनी कौम से कहा कि इसके मुकाबला के लिए निकलो ताकि उसको शिकस्त देकर अपना मुल्क बचाया जा सके। जनाब तालूत ने अपनी कौम को जब आजमाया तो उनमें से कम ही थे जो इस आजमाइश पर पूरे उतरे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के भाई भी इस आजमाइश में पूरे उतरे थे। जो इस आजमाइश में पूरे उतरे थे उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें सब्र अता फरमा ताकि हमारे दिलों को करार आ जाए और जो खौफ जालूत के लश्कर की कसरत देख हम पर छाया है वो दूर हो जाए और यूं हमारे पाँव मैदान जंग में खूब मजबूती से जमे रहे, जहाँ बहादुर एक दूसरे से टकराते हैं और मुकाबला की दावत देते नजर आते हैं। अहले ईमान ने जाहिर और बातिन में साबित कदमी की दुआ की और इल्तिजा की कि उन लोगों के मुकाबला में उनकी मदद फरमाई जाए जो हमारे भी दुश्मन है और ऐ रब तेरे भी दुश्मन है, तेरी आयात और तेरी नेमतों का इनकार करते हैं और उन्हें शुक्र करने के लायक नहीं समझते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सिद्के दिल से की गई दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा जो अजीम शान कुदरत वाला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उसके बावजूद की तादाद में कम थे फतह से हमकनार फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलैल से जानवरों का शिकार करने में बड़ी महारत रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुल 13 भाई थे और आप अलैहिस्सलाम इनमें सबसे छोटे थे, यानी आप अलैहिस्सलाम से बड़े भाई 12 थे। जनाब तालूत ने जंग से पहले ये ऐलान किया कि जो भी जालूत को कत्ल करेगा मैं अपनी शहजादी से उसकी शादी कर दूंगा और उसको अपने साथ मुमलिकत में भी शरीक करूंगा। यानी जालूत को कत्ल करना एक तरह से नामुमकिन दिखाई दे रहा था, इसीलिए तालूत ने अपने लोगों को इस बात की तरगीब दी ताकि वो जालूत से मुकाबला करने में अपना पूरा जोर लगा दे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब लश्कर के साथ चले जा रहे थे तो उसी दौरान एक पत्थर ने कहा, ऐ दाऊद, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, जालूत को कत्ल मैं ही करूंगा। ये पत्थर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अलग से संभाल कर रख लिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि यके बाद दीगरे 2 पत्थरों ने यही इल्तिजा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की तो आप अलैहिस्सलाम ने इन दोनों पत्थरों को भी पहले पत्थर के साथ ही रख लिया। मैदान जंग आरास्ता हो गया। सफे दोनों लश्करों ने तरतीब से बांध ली और जंग के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। हस्बे रवायात सबसे पहले जालूत जो कि अपने लश्कर का सालार था लश्कर में से निकला और बुलंद आवाज कहने लगा कि ऐ तालूत के लश्करियों, कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए मेरे सामने आए। अभी उसकी ललकार के जवाब में किसी ने जवाब नहीं दिया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़ी ही तेजी के साथ लश्कर से बाहर निकलकर उसके मुकाबला में आ गए। जालूत जो कि एक ताकतवर और जंगजू शख्स था आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहने लगा, ऐ बच्चे, तू इधर कैसे आ निकला है? किसी बड़े को मेरे मुकाबले के लिए भेज, मैं बच्चों को कत्ल करना पसंद नहीं करता। फिर इसमें हज़रत तालूत के लश्कर की तरफ देखकर तकब्बर भरे लहजे में पुकारा, क्या तुम्हारे जवान खत्म हो गए हैं जो एक बच्चे को मेरे मुकाबले के लिए भेज दिया गया है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ये सुनकर फरमाया, अच्छा तो तुम मेरे कत्ल करने को पसंद नहीं करते, हम ये मान लेते हैं, मगर हमें तो तुझे कत्ल करना बहुत पसंद है। इस बात का यकीन कर ले कि तुझे मेरे ही हाथों से कत्ल होना है। जालूत के लश्कर वाले जोर से हंस रहे थे और आप अलैहिस्सलाम का मजाक दिल खोल कर उड़ा रहे थे। जालूत वो था जिससे हज़रत तालूत की कौम खौफजदा थी और उसके मुकाबला पर जाने की हिम्मत नहीं पाती थी। जालूत बहुत ताकतवर और उसके लश्कर वाले भी बहुत कवि और ताकतवर थे। इधर तालूत के लश्कर वाले भी सोच में पड़ गए कि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या कर दिया है। अभी दोनों लश्करों के लोग सोचो बचार ही कर रहे थे कि उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। उन्होंने देखा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रास्ते में मिलने वाले तीनों पत्थरों को एक साथ ही अपने गोलेल में लगाया और ताक कर जालूत की तरफ खींच कर मारा। चनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फेंके हुए तीनों पत्थर जालूत के सर और सीने पर लगे। इन पत्थरों के लगते ही जालूत का सर पाश पाश हो गया और उसके सीने की हड्डियां टूट फूट गई। जालूत के लश्कर ने जब देखा कि उनका सिपह सालार और बादशाह जमीन पर गिर गया और उसका सर फटकर भेजा बाहर निकल आया है तो उन पर गोया सख्ता तारी हो गया। पहले वक्तों में सिपह सालार या बादशाह की मौत शिकस्त का ऐलान ख्याल किया जाता था। चनाचे जालूत की फौज ये देखते हुए कि उनका सालार ही मर चुका है तो उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वालों की वाज़िया फतह नसीब हुई और मुशरिकीन को शिकस्त फाश हुई। अब उन लोगों के लिए शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी जो बुज़दिली दिखा गए थे। अब वो शर्मसारी की वजह से किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल न थे। उनका ये ख्याल था कि तालूत और उनके लश्कर वाले सभी जालूत के लश्कर के हाथों मारे जाएंगे, मगर अल्लाह तबारक व तआला
ने उनके ख्यालात को बातिल करके रख दिया और तालूत को फतह और नुसरत अता फरमाई। प्यारे नाज़रीन, जालूत का कत्ल कोई मामूली वाकया न था। वो अपने मुल्क का बादशाह था और इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में उसने अपनी धाक बिठा रखी थी। उसके कत्ल के बाद उसके मुल्क पर भी तालूत की कौम का कब्जा हो गया। यूं तालूत की सल्तनत पहले से भी ज्यादा वसी हो गई। इस जंग से पहले तालूत ने ये ऐलान करवा रखा था कि जो भी जालूत को कत्ल करेगा उसके साथ तालूत अपनी बेटी की शादी कर देगा, बल्कि उसको अपनी सल्तनत में भी शामिल कर लेगा। जंग में चूंकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये शर्त पूरी कर दी, लिहाजा तालूत के लिए अब ये जरूरी हो चुका था कि वो अपनी बेटी की शादी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ करे। दूसरी तरफ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मकबूलियत बनी इसराइल में हद दर्जा फैलने लगी और वो आप ही के गुण गाते नजर आने लगे। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कोई गैर मारूफ शख्सियत न थे, बल्कि अब आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मुल्क में जारी हो चुका था। प्यारे नाज़रीन, अब सूरत हाल ये हो गई कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अमली तौर पर कारोबार हुकूमत में शामिल हो गए थे। आम आदमी से लेकर अफवाज तक के अफराद आप अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे और आपके एक इशारे पर गोया जान देने के लिए तैयार व आमादा रहा करते थे। यह सूरत हाल हाकिम वक्त तालूत को हरगिज पसंद न आई, अगरचे उसने खुद ही अपनी मर्जी ही के साथ आप अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बनाया था और अपनी मर्जी से ही उसने आप अलैहिस्सलाम को अमूर मुमलिकत में शामिल किया था। लेकिन तालूत एक अरसा से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा था और तमाम रियाया उसकी ताबे फरमान थी, इसलिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मकबूलियत उससे एक आंख न भा रही थी।